अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक अहम सवाल का जवाब लेकर आया हूं जो अक्सर मेरी वीडियोस के कमेंट्स में मुझसे पूछा जाता है। वो ये कि क्या जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, मुश्तरका जो ज़मीन है, उसके किसी एक हिस्से की पार्टीशन जो है वो मुमकिन है या नहीं, या किसी एक खसरा जो है, मतलब ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात 5 शख्स जो है वो 3-4 खसरों में मालिक होते हैं, तो वो किसी 2 खसरों की पार्टीशन करवाना चाहते हैं और बकिया 2 खसरों की नहीं करवाना चाहते हैं, और सिर्फ 2 शख्स करवाना चाहते हैं, बाकी 3 नहीं करवाना चाहते। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो आज का एक मुकदमा, एक कहानी भी इसी से मुतल्लिक है, और जो जजमेंट है वो है पेशावर हाई कोर्ट की है, और साइटेशन है उसकी 2020 PLD पेज 101, और पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला है। और इस केस के मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूं कि उसके बाद जब ये हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उससे पहले मैं आपको फैक्ट्स बता दूं। फैक्ट्स इस केस के कुछ ऐसे हैं कि मानसेरा में 5 खसरा थे, और उन पांचों खसरा में 4 से 5 शख्स जो थे वो मालिक थे, और उनमें से किसी एक ने दरख्वास्त दी कि ये जो 5 खसरा हैं, खसरा जो प्रॉपर्टी को मेंशन करता है, मेजरमेंट के लिए प्रॉपर्टी को जो अलग-अलग से उनके नाम रखे जाते हैं, उनके इहाता के हवाले से उसको खसरा कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हैं, या जिनको जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं शहरों में या देहातों में, वो खसरा से वाकिफ़ होंगे कि खसरा किसको कहते हैं। तो उन अशख़ास में से एक शख्स ने उन खसरों की पार्टीशन की दरख्वास्त दे दी। वहाँ पर चूँकि उनका नोमेनक्लेचर रेवेन्यू ऑफिसर्स का वो डिफरेंट है, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर के पास। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये 5 खसरा हैं, इन पाँचों खसरों की पार्टीशन कर दी जाए, इनकी तकसीम कर दी जाए हम सब में बराबर की। जिस वक़्त उस एप्लीकेशन पे जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने पटवारी से रिपोर्ट तलब की, तो पटवारी ने उसके बारे में बताया कि ये 5 खसरे कहाँ-कहाँ पर वाक़या हैं। तो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया कि इनका जो तरीक़ाकार है पार्टीशन का वो वज़ा करो, और उसके हवाले से मेरे पास रिपोर्ट लेकर आओ। पटवारी ने बताया कि ये 5 खसरों में से 4 की तो पार्टीशन हो जाएगी, लेकिन एक की पार्टीशन नहीं हो सकती क्योंकि उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी बर्फ़बारी का सीज़न है, तो उसकी पार्टीशन नहीं हो सकती। बाकी जो खसरा हैं उनकी पार्टीशन हो जाएगी, उसकी तकसीम का आप आर्डर कर दें। कमिश्नर साहब ने उस पर आर्डर कर दिया कि जो खसरा जात जिनकी तकसीम हो सकती है उसको तकसीम कर दिया जाए, और जो एक रह गया उसको बाद में देख लेंगे। अब जब भी किसी भी ज़मीन की तकसीम होती है, तो जो पार्टीज़ होती हैं कुछ कब्ज़े में होती हैं और कुछ के पास कब्ज़ा नहीं होता। जो तो कब्ज़ा में होती हैं उनको तो इस चीज़ से कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि जो लोग ताकतवर होते हैं, साहिब हैसियत होते हैं, वो तो कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे। ज़ाहिर बात है, प्रॉपर्टी में उनकी मलकियत भी है, उनका हिस्सा भी है, तो वो एज़ सच इसको एजिटेट नहीं करते हैं। लेकिन जिनके पास कब्ज़ा नहीं होता है, तो उन लोगों को इस चीज़ से ज़्यादा गज़न पहुंचती है, और इसी तरह की वो पार्टी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास, और उसमें उन्होंने प्ली ये ली। उसमें उनका कहना ये था कि ये जो तमाम खसरे हैं इनकी पार्टीशन एक ही बार में होनी चाहिए, सबकी अलग-अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। और अगर अभी 4 की पार्टीशन हो जाती है, 5 की पार्टीशन बाद में होगी, तो 4 की हद तक तो फैसला कंफर्म हो जाएगा। 5वें के हवाले से कोई कंसिडरेशन का मसला बन जाता है, कोई झगड़ा बन जाता है, या कब्ज़े का कोई झगड़ा बन जाता है, तो नई लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह नहीं हो सकता। कोई बाद में इसकी जो मालियत है वो बढ़ जाती है, तो जिस दूसरी अगर पार्टी के हिस्सा में ये प्रॉपर्टी आ जाती है, वो कब्ज़ा देने से इनकार कर देती है, तो फिर ये हमारे साथ ज़्यादती होगी। तो इस प्ले पर उन्होंने ये अपील फ़ाइल की, और उनकी अपील मंजूर होगी कि वाकई बात ठीक है, किसी भी ज़मीन को पार्शली तकसीम नहीं किया जा सकता। और इससे पहले भी मैं जो वीडियो बना चुका हूँ जिसके कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इसी हवाले से, कि किसी भी फरीक को जो कि उसमें मुश्तरका खातादार हो, उसको पार्टी बनाए बगैर, उसको फरीक बनाए बगैर भी तकसीम मुमकिन नहीं है। अब ये जो पार्टीशन की दरख्वास्त थी ये 2013 में दी गई, और इसका जो फाइनल फैसला 2020 में हाई कोर्ट ने दिया। 2013 में एक सीज़न में बर्फ़बारी पड़ रही थी, और उसके बाद 7 सीज़न गुजर गए।
صرف اسی لیٹیگیشن میں ایک پارٹی کہتی ہے کہ اس کی تقسیم ہو جائے اور ایک پارٹی کہتی ہے اس کی تقسیم نہ ہو، اور جس پارٹی نے اس کو ایجیٹیٹ کیا کہ اس کی تقسیم سب کی ایک ہی وقت میں ہونی چاہیے، اس پارٹی کا بالکل موقف درست تھا، کیونکہ اس سے بعد میں مزید جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ اب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے بھی ان کی اپیل منظور کر لی۔ اس اپیل کے خلاف جس پارٹی کے حق میں جو پہلا فیصلہ ہوا تھا، اس پارٹی نے اپیل فائل کر دی کمشنر کے پاس، کمشنر نے ان کی اپیل خارج کر دی۔ اس کے بعد وہ بورڈ آف ریونیو کے پاس گئے، بورڈ آف ریونیو نے بھی ان کو کسی بھی قسم کی ریلیف دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ بات درست تھی۔ اس کے بعد وہ ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ، اور چونکہ یہ مانسیرا کا جھگڑا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کے پاس جانا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے اس پر اپنی فائنڈنگ دی کہ کسی بھی پراپرٹی کو پارشلی، یعنی کہ اس کے کچھ حصے کی تقسیم کر دی جائے، اس کی نہ کی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب بھی کسی بھی جائیداد کی تقسیم ہوگی وہ مشترکہ طور پر ہوگی، تمام فریقین کو بیچ میں پارٹی بنا کر ہوگی، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ تو مشترکہ کھاتے کی تمام اراضی کی تقسیم ایک ہی وقت میں ہو سکتی ہے۔ تھینک یو۔